हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि डेली स्टडी टारगेट मैं मॉर्निंग में देती हूँ और आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। इवनिंग में आपको मैं डेली स्टडी टारगेट दे रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि मुझे मेंस की आंसर राइटिंग भी करनी होती है, तो इसलिए आज मेरा कुछ ज़्यादा ही वर्क हो गया आंसर राइटिंग में, तो इसलिए वो मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया। तो डेली स्टडी टारगेट मैंने अभी बनाया है और मैं इसको अभी से स्टार्ट करूँगी। हो सकता है रात ना हो पाए रात तक, तो उसको नेक्स्ट मॉर्निंग में करूँगी। डेली स्टडी टारगेट को लेकर एक कमेंट भी आया था कि आधा दिन निकल जाता है कि तब डेली स्टडी टारगेट मिलता है। देखिए, इसमें आप लोगों को बिल्कुल भी किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और किसी की देखा देखी भी करने की ज़रूरत नहीं है। कोई अपना टाइम से कर लेता है, किसी को ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती हैं, अपने वर्क होता है, तो इसलिए नहीं हो पाता है। लेकिन इसमें कोई प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर देखिए आप प्रेशर लेकर पढ़ाई करेंगे तो अच्छे से नहीं याद हो पाएगा। तो सबसे मेन चीज़ क्या है, अभी लास्ट टाइम में आपको फोकस किस चीज़ पे करना है। आपको फोकस इस पर करना है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, परीक्षा की दृष्टि से क्या इम्पोर्टेंट पढ़ रहे हैं। तो देखिए, अभी घंटे नहीं देखने हैं कि हम कितने घंटे पढ़ रहे हैं। अब जो समय चल रहा है, इस समय में आपको घंटे नहीं देखने हैं कि हम कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। और ये भी नहीं देखना है कि दिन है कि रात है। अब जैसे पढ़ते पढ़ते 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, आंखें थक गई, बहुत ज़्यादा थकान हो रही, हिम्मत नहीं बची है, तो आपको सो जाना है। उसके बाद जैसे ही आपकी नींद खुलती है तो आलस तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। जैसे नींद खुलती है तो आपको अपना फिर से अपना जो भी डेली रूटीन का वर्क होता है वो करना है, जो डेली रूटीन करना है। उसके बाद अपनी स्टडी स्टार्ट कर देनी है। मेन फोकस आपको होना चाहिए कि परीक्षा की दृष्टि से एग्ज़ाम जो क्वेश्चन पेपर है उसके हिसाब से आप क्या पढ़ रहे हैं और आपको क्या पढ़ना चाहिए, आप क्या गलती कर रहे हैं, उस पर फोकस करना है। टाइम अब नहीं देखना है। देखिए, टाइम मैटर नहीं करता। हर किसी की समस्याएं अलग अलग है, हर किसी के पास अलग अलग काम है, लेकिन सेम क्या है, हमें सेम क्वेश्चन पेपर मिलेगा, सेम जॉब करनी है हमें। लेकिन मेहनत, जो जितनी ज़्यादा मेहनत कर लेगा अभी, जो जितने ज़्यादा घंटे पढ़ लेगा अभी, बस बाजी वही मार ले जाएगा। और देखिए, ये कोई बोर्ड का एग्ज़ाम है, कोई और एग्ज़ाम नहीं है जिसमें आपका क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित है या कट ऑफ निर्धारित है। कट ऑफ हम एक आइडिया लगाते हैं कि इतनी कट ऑफ जाएगी, लेकिन हमें क्या करना है, एक एक नंबर के लिए हमें फ़ाइट करनी है। वैकेंसीज़ बहुत कम है, जो रियलिटी है मैं वही बता रही हूँ। वैकेंसीज़ बहुत कम है। 411 पदों पर विज्ञापन निकला था, लाखों की संख्या में फॉर्म पड़े हैं। तो आप घंटे कैसे गिन सकते हैं, मिनट कैसे गिन सकते, दिन और रात कैसे गिन सकते, नहीं गिन सकते। अब कोई समय नहीं है दिन और रात गिनने का, घंटे गिनने का। ये भी नहीं देखना है कि कब सोएं कब जागें। बस अगर हमारा शरीर अब साथ नहीं दे रहा, माइंड साथ नहीं दे रहा, तो आराम कर लेनी है। वरना दिन क्या है, रात क्या है, आपको अपने डेली रूटीन के काम करने हैं। जो भी घर में काम होता है छोटा मोटा वो करना है, उसके बाद सारा काम अपनी स्टडी को देना है। तो डेली स्टडी टारगेट आपका लेट हो गया है, उसके लिए सॉरी बोल। लेकिन जो टॉपिक मैं अभी देने जा रही हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके अलावा आज की इस वीडियो में आपको वो चीज़ भी मिलेगी। मैंने जैसे आपको ये बोला था, एक दिन लाइव आकर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। मैंने शायद 28-29 इसी अबाउट में क्वेश्चन एनालिसिस करके रखा है, लिख कर रखा है कि लास्ट में कि क्वेश्चन आखिर आए कहाँ से थे। तो देखिए, जो मैं डेली स्टडी टारगेट में टॉपिक देती हूँ और जो मैं क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस बताऊंगी, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ आप खुद ही एनालिसिस करिएगा कि जो टॉपिक मैं दे रही हूँ सेम क्वेश्चन पेपर में वही चीज़ें हैं या नहीं हैं। उसके अलावा मुझे एक और कमेंट मिला, मुझे समय नहीं मिल पाता है कि सभी के कमेंट का रिप्लाई कर पाऊँ। एक और कमेंट मिला था कि लूसेंट से कुछ नहीं आता है। तो अभी जो क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस मैं दूंगी आपको, अब देखना कि उसमें से ऐसी कौन सी चीज़ें लूसेंट में नहीं है। हाँ, रीजनिंग नहीं होगी और उसके अलावा जो करेंट के क्वेश्चन हैं वो नहीं होगा। बाकी मुझे लगता है कि
लूसेंट में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, बस पढ़ने का तरीका होना चाहिए। और दूसरी बात एक और है कि जैसे जो कथन और कारण वाले क्वेश्चन आते हैं तो उनको सॉल्व करने का भी एक तरीका होता है। जैसे कथन हमने पढ़ लिया कि कथन पढ़ लिया है, उसके बाद जो कारण दिया गया उस कारण को पढ़ने से पहले हमें क्योंकि शब्द का प्रयोग करना है, तभी हम सटीक आंसर पर पहुंच पाएंगे। जैसे हमने कथन और कारण का क्वेश्चन आया है, हमने कथन पढ़ लिया अच्छे से, उसके बाद जो कारण लिखा है आर में आता है, तो उस कारण को पढ़ने से पहले हमें क्योंकि शब्द जोड़कर उस कारण को पढ़ना है। तो फिर उसके बाद ऑप्शन देख रहे हैं, फिर देखिए कि आप सटीक आंसर तक पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब मैं एक और आपसे कहती हूं कि मैं डेली आप कैमरे के सामने आकर कुछ परीक्षा से रिलेटिव लास्ट टाइम जो परीक्षा के संबंध में हमें करना चाहिए वो सारी चीज़ें मैं आपको बताया करूँगी। मुझे समय नहीं मिल पाता क्योंकि मेरा मेंस का एग्ज़ाम भी है, मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए तो बहुत कुछ है। तो बाकी जो हिंदी के जो टॉपिक रह गए हैं वो भी मैं समय निकाल कर अपलोड कर दूँगी, वो बिल्कुल रेडी रखे हैं, बस अपलोड करने का समय नहीं मिल पाया। जैसे ही समय मिलता है मैं अपलोड कर दूँगी। आज हो सकता है समय निकाल के आज रात तक अपलोड कर दूँगी। और उसके अलावा जैसे डेली स्टडी टारगेट को लेकर भी बहुत सी समस्याएं कि एक दिन में कंप्लीट नहीं हो पाता है, इसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा सभी के साथ होता है। अगर कोई कहता है कि वो टाइम टू टाइम कंप्लीट कर लेता है घर में रहकर भी सारे काम करते हुए, तो वो झूठ बोल रहा है। तो जिसके साथ जिम्मेदारियां हैं, समय कम है और काम ज़्यादा है, तो उसका इधर का उधर हो सकता है 1-2 घंटे का या अपना दिन के बजाय रात में, लेकिन आपको फोकस इस चीज़ पे करना है कि हमें जो टॉपिक मिले हैं वो हमें कंप्लीट करने हैं, वो हमें परीक्षा तक याद करने हैं। बस आपको दिन और रात नहीं देखना है, घंटे नहीं देखने हैं, मैं कई बार बता चुकी हूँ। और जो टॉपिक मिले हैं उनको याद करना है अच्छे से और तैयार करना है परीक्षा के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेली स्टडी टारगेट। और बाकी जो कमेंट रह गए हैं मुझे सबके कमेंट मैं पढ़ती हूँ और सभी का रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। देखिए, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आपको अभी जी तोड़ मेहनत करनी है। वैकेंसीज बहुत ही कम है और बहुत सारे लोग दूर दूर बैठे कोचिंग संस्थानों में हर जगह पता नहीं कहाँ से कितनी मेहनत कर रहे होंगे। तो आपको अपनी जी जान लगानी है और जी तोड़ मेहनत करनी है ताकि रिज़ल्ट कोई भी आए मन में ये पछतावा ना हो कि हम ऐसा कर लेते तो सिलेक्शन हो जाता, ऐसा कर लेते तो सिलेक्शन हो जाता। तो अभी समय है, काफ़ी समय है, आप अच्छे से मेहनत करके और सिलेक्शन ले सकते हैं। तो देखिए, मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया है अपना एग्जैक्ट, जितने भी मेरे मार्क्स आए हैं मैंने एग्जैक्ट बताए हैं। वो ऐसे ही नहीं आएंगे, खुद को तपाना पड़ता है, सब कुछ छोड़ना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके हमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ऐसा नहीं है, अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें ज़रूर मिलेंगे, जो मेहनत की है उसका फल ज़रूर मिलेगा। तो बाकी बातें और बाद में हो जाएंगी। तो चलिए अभी डेली स्टडी टारगेट स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन पेपर का जो एनालिसिस मैंने किया है उसके हिसाब से अब अपनी तैयारी करना। तो जैसे जो क्वेश्चन बताए हैं मैंने, कहाँ से किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, तो उसके हिसाब से ही अब आपको तैयारी करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के डेली स्टडी टारगेट में डे 5 है, एग्जाम आपका 27 जुलाई को। डेली स्टडी टारगेट में सब्जेक्ट कौन कौन से? उत्तर प्रदेश विशेष पढ़ेंगे, समसामयिकी साहित्य, हिंदी पढ़ेंगे और उसके बाद करेंट अफेयर पढ़ेंगे। तो हिंदी में टॉपिक रहेगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसका सोर्स रहेगा घटना चक्र, सामान्य हिंदी प्लस एक कोई प्रामाणिक पुस्तक जो भी आप पढ़ते हैं। 3 प्रामाणिक पुस्तकें हैं, हरदेव बारी, आदित्य पब्लिकेशन और PN पांडे। आप इसमें से कोई एक फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद सामान्य ये उत्तर प्रदेश विशेष में कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं वो देख लीजिए। देखिए, लेट स्टार्ट हो रहा है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम पढ़ाई के प्रति बिल्कुल भी सुस्त हो जाएं। तो बिल्कुल आप जैसा आपको टारगेट मिल रहा है आप वहीं से स्टार्ट कर दीजिए। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसका आपको प्रत्यक्ष प्रमाण भी मैं अभी क्वेश्चन पेपर्स के द्वारा दिखाऊंगी। किसी भी कोचिंग संस्थान पे
आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। अगर प्रमाण आपको दिख रहा है, प्रमाण मिल रहा है, तभी आप आंख बंद करके भरोसा, बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। खुद भी एनालिसिस कीजिए, बुक्स से कीजिए, क्वेश्चन पेपर से कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन घटना चक्र के रूप में आपके पास है उससे कीजिए कि आपको क्या स्टडी मटेरियल मिल रहा है और क्वेश्चन पेपर का ट्रेंड क्या है। तो जब हम क्वेश्चन पेपर के ट्रेंड के हिसाब से अपनी तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छे अंक हासिल करेंगे और कट ऑफ तक पहुंच जाएंगे और सफलता निश्चित ही मिलेगी। तो मैंने बहुत सारे चैनल्स पे भी जाकर चेक किया है, लेकिन उसके बाद मेरे जो अंक अच्छे आए हैं वो मेरे सिर्फ सेल्फ एनालिसिस से आए हैं, जो मैंने खुद किया है अपना प्रैक्टिकल नॉलेज यूज करके। जैसा क्वेश्चन पेपर आता है उसको बार बार देखिए कि क्वेश्चन कहाँ से आता है, कैसे आता है, किस किताब से फंसता है, तो वही मैं आपको टॉपिक बता रही हूँ। तो आप इन टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिए। उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय एवं इतिहास, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक एवं प्रशासनिक संरचना, उत्तर प्रदेश के प्रमुख संस्थान, संबंधित स्थल कहाँ कहाँ हैं, दर्शनीय स्थल एवं स्थापना वर्ष, ये चीज़ें आपको अच्छे से याद करनी है। प्रदेश के वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार, रामसर स्थल। प्रदेश की कला एवं संस्कृति, जनजातियाँ, लोकगीत एवं नृत्य, मेले कहाँ लगते हैं, कौन कौन से लगते हैं, महोत्सव और लोक भाषा। उत्तर प्रदेश में उद्योग धंधे तथा एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश की विभिन्न योजनाएं, कौन कौन सी सरकारी योजनाएं हैं, कार्यक्रम कौन कौन से चलाए जा रहे हैं एवं नीतियाँ। प्रदेश में अपवाह तंत्र, नदियाँ, बांध एवं परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं। प्रदेश के प्रसिद्ध व्यक्तित्व, उत्तर प्रदेश में वन एवं वन स्थिति रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश समसामयिकी सम्मेलन, समसामयिकी में क्या पढ़ेंगे, सम्मेलन पढ़ेंगे, कौन कौन से सम्मेलन कहाँ कहाँ हुए, योजनाएं पढ़ेंगे, बजट पढ़ेंगे और आयोजन। संस्थानों की स्थापनाएं, कौन कौन से संस्थान हैं और उनकी स्थापनाएं कब हुई हैं, कहाँ हुई हैं, और राज्य की रैंकिंग। इतनी चीज़ें हम उत्तर प्रदेश विशेष में, अब ये बिल्कुल भी मत आप परेशान मत होइए कि इतना हम एक दिन में कर लेंगे। आपको इतने टॉपिक उत्तर प्रदेश विशेष में तैयार करने हैं, ठीक है। तो ये आपको 2 दिन भी लग सकते हैं और 3 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन आपको ये टॉपिक बिल्कुल 100% जी जान लगाकर तैयार करने हैं। क्वेश्चन इनमें से ही फंस जाएंगे। उसके बाद करेंट अफेयर क्रॉनिकल मैगजीन से आप अपने हिसाब से कर लीजिए, या जहाँ पर से भी आपका चल रहा है वहीं से आप स्टार्ट रखिए, लेकिन 1 ईयर का कंप्लीट करके रखिएगा। और टॉपर्स विद मानस चैनल से भी आप करेंट अफेयर तैयार कर सकते हैं। रिवीजन मैंने बताया है 1 आवर आपको बिफोर गो टू बेड करना है। ये सरसरी निगाह से 1 आवर देखना है, ये नहीं थोरोली आपको पढ़ना है। सेकंड रिवीजन 2 आवर्स आफ्टर गेट अप, उठने के जस्ट बाद, ठीक है। जितना आपने तैयार किया है, जितना भी आपका तैयार हुआ है, 2 पेज 4 पेज 5 पेज, जितने भी टॉपिक तैयार हुए हैं, लेकिन आपको डेली 3 घंटे रिवाइज करते हुए चलना है। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर की। मैंने क्वेश्चन पेपर में आपको बिल्कुल ये जस्ट दिखाऊंगी, जैसा मैंने देखिए पूरा लिख के मैंने कैसे किया है। तो इस तरह से क्वेश्चन पेपर मैंने लिख लिया है, इसी पे लिख लिया है, उसके बाद कॉपी पर नोट किया है। जो 11 फरवरी 2024 को जो पेपर हुआ है समीक्षा अधिकारी का, उसी में जो क्वेश्चंस आए हैं वो कहाँ से आए हैं, किस जगह से आए हैं और उनमें क्या क्या पूछा गया है, उसी का एनालिसिस ये मेरे द्वारा किया गया है। और जैसा मैंने अपना प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल भाषा और प्रैक्टिकल जो भी हमने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग जो भी किया है, बस बिल्कुल सेम मैंने वैसा लिखा है और उसी के हिसाब से मैं आगे की भी तैयारी करूँगी और आप भी इसको यूज़ करिएगा। तो बिल्कुल अब स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन आपको पढ़ने हैं। पहला क्वेश्चन, जैसे ये कितने नंबर तक है, 29 क्वेश्चन का ही अभी मैंने एनालिसिस किया है और इसी के बेस पे अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी है। तो इसके आगे का भी एनालिसिस जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो अभी तक के लिए इतना ही देखते हैं, लेकिन ये ध्यान से देखना है कि और पूरा टोटल क्वेश्चन बाय नंबर मैंने डाला है, आपको ध्यान से देखना है कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह से आता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन
ने किसको क्या घोषित किया है। पहला ही क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने किसको क्या घोषित किया, ये इस हिसाब से आपको तैयार करना है। कवि के बारे में पूछा गया है, तो दूसरा क्वेश्चन कवि के बारे में पूछा गया है, तो तुलसीदास के बारे में पूछा गया था, तो आप लोग तैयार कर कबीरदास के बारे में तैयार कर सकते हैं, महादेवी वर्मा के बारे में तैयार कर सकते हैं, और दिनकर जी के बारे में भी तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है, आप ध्यान रखिएगा, कबीरदास, महादेवी वर्मा और दिनकर जी, ठीक है, और इनके बारे में आप तैयार करके रखिए। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन था, कवि के बारे में पूछा गया था। तो इनका जीवन परिचय आपको याद करना है, जीवन परिचय के बारे में ही ये क्वेश्चन था। अब सारा कुछ यहाँ पर लिखेंगे, क्वेश्चन पेपर आपके पास होगा प्रीवियस ईयर का, उसी से देख सकते हैं कि क्या पूछा गया था। लेकिन मैंने एनालिसिस किया है कि क्वेश्चन कहाँ से बना था, तो उसी के हिसाब से आगे की तैयारी करनी है। तो इसमें ये तीसरे नंबर पर पत्रिका के बारे में पूछा गया, पत्रिका संपादक और पत्रिका का नाम। तो आपको क्या क्या करना है कि पत्रिका के बारे में पढ़ना है, उसके संपादक कौन है, पत्रिका का नाम क्या है, और उस संपादक ने क्या कार्य सामाजिक किया, सामाजिक रूप से क्या काम किया है। रेखा संबंधी ये रीजनिंग का है, ऊर्ध्वाधर रेखा इस तरफ से एक क्वेश्चन था, तो ये रेखा संबंधी भी रीजनिंग का ध्यान में रखना है आपको। कोडिंग डिकोडिंग सभी को पता है अच्छे से, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन जरूर आता है। खनिज उत्पादक क्षेत्र पूछा गया, कहाँ मिलता है और कौन सा खनिज है, ठीक है, कौन सा खनिज किस क्षेत्र में मिलता है उसके बारे में क्वेश्चन था, तो आपको खनिज पढ़ने हैं अच्छे से। अंतरिक्ष स्पेस संबंधी घटनाएं, इसका क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर वाले में, अंतरिक्ष स्पेस संबंधी घटनाओं के बारे में पूछा गया था जो चल रहा था। लेकिन इस बार आप सुनीता विलियम्स को लेकर क्वेश्चन जरूर तैयार कर लेना। अभी जो सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी हुई है, उससे रिलेटिव जो भी उनका मिशन था, कितने दिन का था, क्या लक्ष्य था, इसके बारे में आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, जरूर क्वेश्चन आ सकता है। ये पेपर ही है जो प्रीवियस ईयर जो पेपर हो चुका है उसी का एनालिसिस है, तो ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। सरकारी योजनाओं के बारे में क्वेश्चन था, तो जो भी सरकार की योजनाएं हैं वो सारी आपको अच्छे से याद कर लेनी है। काल विभाजन शासकों के बारे में, तो जो भी काल विभाजन है शासकों द्वारा, तो उसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। अब ये चीज़, अब हाँ यहाँ पर बात आती है लूसेंट की, तो यहाँ पर जो भी इतिहास के क्वेश्चन हैं, भूगोल के क्वेश्चन हैं, और विज्ञान के क्वेश्चन हैं, और पॉलिटी के क्वेश्चन हैं, ये आप लूसेंट में एक बार चेक करके देखना लूसेंट में ये मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो काल विभाजन के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। इस वाले पेपर में सरकी काल के बारे में क्वेश्चन आया था। नाप तौल से संबंधित, फीट ऊंचाई विज्ञान, यानी कि ये विज्ञान का क्वेश्चन था, हिंट के लिए मैंने लिख लिया, ये विज्ञान का क्वेश्चन था। फीट ऊंचाई और नाप तौल से संबंधित जो भी विज्ञान से क्वेश्चन बनते हैं, शायद भौतिक विज्ञान में बनते हैं, तो आप अच्छे से उनको कर लेना। भारत किस चीज़ के उत्पादन में अग्रणी है, विश्व में क्या स्थान है, और क्रांतियों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। भारत किसके उत्पादन में अग्रणी है और उसका स्थान क्या है, ठीक है। इसके बाद गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन, गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन पूछा गया है, तो प्रीवियस ईयर में गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन पूछा गया है। और आप अन्य काल के, यानी कि गुप्तोत्तर काल हो गया या मौर्य काल हो गया, कोई भी काल हो गया, उसकी आपको प्रशासनिक विभाजन अच्छे से याद कर लेना है। ये टॉपिक वाइज टॉपिक आप एक कॉपी पर नोट कर लीजिए कि क्या पूछा गया है। पहले तो क्वेश्चन लिखना है कि प्रीवियस ईयर में, देखना है कि प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया है, और यहाँ से इससे रिलेटिव इस साल कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। उसके बाद गांधी जी का आंदोलन, गांधी जी ने के कितने आंदोलन थे, कितने आंदोलन में भाग लिया था, उनके उद्देश्य क्या थे, ये गांधी जी के आंदोलन अच्छे से पढ़े। ये हर परीक्षा में आते हैं, सिर्फ आरओ ही नहीं, ये सभी परीक्षा में भी आते हैं। गुर्दे की पथरी का क्वेश्चन था विज्ञान से। अब देखिए, तो आपको गुर्दे की पथरी के बारे में पूछा गया, तो आपको और क्या पढ़ना है, रोगों के बारे में पढ़ना है, उपचार पढ़ना है, और कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। तो इस बार गुर्दे की पथरी पूछी गई, इसके अलावा किसी और भी बीमारी के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए इनको तैयार करना है। संस्थान और स्थान पूछा गया कि कौन सा संस्थान किस जगह पर है, ये पूछा गया। इसके बाद सम्मेलन कहाँ हुए,
सम्मेलन कहाँ हुए और किसने भाग लिया था। ठीक है, चंद्रयान से संबंधित क्वेश्चन था। इस बार सुनीता विलियम्स की धरती वापसी से संबंधित क्वेश्चन जरूर आएगा, ये भी अच्छे से तैयार कर लेना। एग मार्क, खाद्य प्रमाणिकता और उत्पादन शुद्धता पैमाना। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में लिख लिया आपको समझाने के लिए कि एग मार्क से संबंधित जैसे इसके रिलेटिव कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, खाद्य प्रमाणिकता या इससे मिलता जुलता क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, उत्पादन शुद्धता और पैमाना। ठीक है, उद्योग धंधे उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश के उद्योग धंधे के बारे में पूछा गया, कौन कौन से उद्योग धंधे हैं, कितना क्या किस लेवल पे हैं और कहाँ पर हैं, इसके बारे में अच्छे से पढ़ना। मेले, उत्तर प्रदेश के मेले पूछे गए, मेला कौन कौन से मेले लगते हैं, कहाँ लगते हैं और उनका उद्देश्य क्या है, ये भी तैयार करना। विज्ञान का प्रश्न था, प्रकाश से आया था, तो विज्ञान में भी प्रकाश चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना। प्रकाश इस बार मुझे लगता है तरंग वाला भी अच्छे से तैयार कर लेना, तरंग से क्वेश्चन आ सकता है। विज्ञान का ही अगला क्वेश्चन आकाशीय बिजली और आवेश, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, इससे रिलेटिव भी देख लेना। उसके बाद है मुख्यालय और उद्योग धंधे भारत, ये इंडिया लेवल पे पूछा गया। भारत में कौन कौन से उद्योग धंधे हैं और उनका मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, पेंटिंग से संबंधित क्वेश्चन मैचिंग वाला था। ठीक है, कहाँ की कौन सी पेंटिंग कहाँ में फेमस है, वो मैचिंग में क्वेश्चन आया था, तो पेंटिंग के बारे में भी आप देख लेना। चलिए, आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, तो आर्ट एंड कल्चर को भी पेंटिंग से के रिलेटिव जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेना। मैथ का क्वेश्चन था, ब्याज के क्वेश्चन देख लेने हैं, मूलधन और प्रतिशत, ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेने हैं। तेल शोधनशाला और राज्य, कौन कौन सी तेल शोधनशालाएँ कहाँ कहाँ पर हैं, किन राज्यों में हैं, ये पढ़ लेना। अब जैसे इसमें तेल शोधन का आ गया, ठीक है, तो इसके अलावा आपको कोयला का भी आ सकता है और अदर जो भी खनिज हैं उनके हिसाब से पेट्रोल का कहीं से भी पूछा जा सकता है। ऐतिहासिक पुस्तकों से संबंधित जानकारी, जो भी ऐतिहासिक पुस्तकें हैं उनसे संबंधित जानकारी होना ज़रूरी है, वो भी देख लीजिए। गाज़ा पट्टी इजराइल युद्ध की विषम परिस्थितियाँ, किन देशों के बीच में क्या क्या युद्ध हुए, ये भी देख लेना। और इस बार पहलगाम से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है, जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था उससे रिलेटिव क्वेश्चन आ सकता है, तो अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो ये तो क्वेश्चन का एनालिसिस रहा। इसके आगे का जो 30 से स्टार्ट होगा और मैं 140 पूरा क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस आपको वीडियो के माध्यम से दूंगी। तो ठीक है, बस इसी को देखते हुए आगे की तैयारी कीजिए। ये अंतिम पड़ाव है परीक्षा का, तो बिल्कुल सटीक पढ़ना है, सारा नहीं पढ़ना, जो इम्पोर्टेंट है जिस तरह से क्वेश्चन बनते हैं बस वही पढ़ना है। तो थैंक यू।